नाम है आपका? आज फायर हुआ है, किस पर हुआ और क्यों हुआ है? सर मेरा नाम मग्गाराम है, मैं रिटायर्ड पुलिस का एएसआई हूँ। मेरे शास्त्री नगर में मकान है। मेरे मकान के पास में मेरे पुत्र वधू है, उनके ससुर का प्लॉट है, जिस पर खेमाराम एक्स फौजी है, नेहरू नगर में रहता है, जिसने वो उसके उस प्लॉट के पास में खेमाराम का भी एक प्लॉट है, मगर खेमाराम वो मेरे पुत्र वधू के ससुर के प्लॉट पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और उसकी औरत और वो खेमाराम हमेशा मेरे को गालियाँ निकालते हैं। आज भी सुबह दिन उगते ही गालियाँ निकालनी शुरू की। जब मेरी पुत्रवधू ने उनको कहा कि भाई आप हमारे को गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, जब खेमाराम ने मेरे पुत्रवधू के बाहर खड़ी नाले पे खड़ी थी नगर पालिका के, उस पर उसके लठी मार दी, हाथ के लगी और चूड़ियाँ टूट गई। फिर वो खींच के उसको प्लॉट के अंदर लेके गए। उसका लड़का एक जयन है बिजली घर में, सुनील कुमार, वो और उसकी खेमाराम की पत्नी, तीनों ने मिलकर उसके साथ में मारपीट की। और उसके सुनील कुमार ने मेरे पुत्रवधू के आँख में मुक्का मारा, जिससे उसकी आँख डैमेज हो गई है। उसको नज़र एक आँख में दिख भी नहीं रहा है। और उसके साथ में छीना जब्ती की, कान का वो झुमका वगैरह वो भी गिर गए, उनकी लज्जा भंग कर दी। और उसके बाद में मैं बाहर खड़ा था, मुझे तो पता नहीं था। मैंने आवाज़ सुनी, जब ये देखा तो मैंने कहा भाई आप लड़ क्यों रहे हो, पुत्रवधू के साथ मारपीट क्यों कर रहे हो। तब खेमाराम ने मेरे ऊपर 3 फायर किए। पहला फायर किया तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा आपके बच गया कि दोबारा आ रहा है। तो उसने दोबारा फायर किया तो मैं उस दीवार के पीछे छुप गया। फिर ऊपर हुआ तो तीसरा फायर और कर दिया। 3 फायर लगातार किए। किससे किए इसने? पिस्टल थी खुद के नाम की। हाँ। जब वो अड़ोस पड़ोस के सब वो आवाज़ सुनी कि यार फायरिंग का कैसे हो गई, कहाँ हो गई, अड़ोस पड़ोस वाले सभी इकट्ठे हो गए। वहाँ बहुत मजमा जम गया। फिर थोड़ी देर बाद में पुलिस भी आ गई। पुलिस आई तो अब पुलिस तो मौके पे खड़ी है, मगर ये खेमाराम बहुत खतरनाक आदमी है और प्लॉटों पे कब्जा करता है। और मेरे भी उस तो अभी आप किससे मिले? अभी एसपी साहब से मिले हैं। इस संबंध में हमने कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया है। हाँ। और अब अस्पतालों ने हमारे को संतुष्ट किया है, आश्वासन दिया है कि आपको कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। का मेरा नाम ठाकर सिंह चौधरी है, निवासी मुंडो की घाणी। हाँ। मेरे पिताजी ने आज से 47 साल पहले यह प्लॉट लिया था, शास्त्री नगर प्लॉट लिया था, जिसके पास में जो अब मगजी निवास करते हैं। ये प्लॉट भी हमारे गिनायतों का था, मगजी को बाद में बेचा। उसके पास में मेरा और मेरे पास में खेमाराम का और खेमाराम का मोटाराम का, हमारे सब साथ में लिए थे, हम रिश्तेदार थे। अब मैं नौकरी में लग गया, बड़ौदा चला गया। प्लॉट में कभी कभी आता, देख रेख करता था। प्लॉट खाली पड़े थे। मग्गाराम जी ने प्लॉट खरीदी, मकान बन लिया, 3 प्लॉट खाली पड़े। इन्होंने मौके का फायदा उठाया। मेरे भाई की क्या एक्सीडेंट हो, भाई को दिया था पिताजी ने, भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो बेड रेस्ट पे हो गए, तो कोई आ नहीं सका। मौके का फ़ायदा उठाकर इस खेमाराम ने इसमें कब्जा करने की कोशिश की। तो हमारे को पता लगा, हमारे इनको रोका, पंचायत की, फिर ये माने नहीं। अब जिसका हमने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि भाई हमारे प्लॉट पे आप कब्जा क्यों कर रहे हो, उसका वो कार्रवाई चल रही है। और एसडीएम साहब के बाद लंबित है। अभी आप किससे मिले हो? अभी तो हम एसडीएम साहब से मिलने के लिए जा रहे थे। हम मिले, एसडीएम साहब मिले और एडीएम साहब से मिले और थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मोटाराम का पुत्र, हाँ, इसमें मोटाराम एक हमारा चौथा प्लॉट मोटाराम का है। तो मोटाराम और मोटाराम का पुत्र है, वो भी साथ में। वो हम और हमारे सरपंच गंगाराम जी आए तो शुरू में तो हमारे को गाली गलौज की कहा कि आप मिनख मरेंगे। अब मिनख मरने वाली बात आज साबित हो गई कि उन्होंने गोली चला दी। ठीक है, ये साबित हो गया। वास्तव में किस पे चलाई है? ये मग्गाराम जी जो हमारे पड़ोसी है, उनके ऊपर चलाई गोली। ठीक। और गोली लगी नहीं, भगवान की दया से बच गई, भीड़ के पीछे छुप गई। ठीक है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और ये खेमाराम कभी भी कुछ भी कर सकता है, इतना गंभीर प्रकृति के आदमी है। और पास में लाइसेंस पिस्तौल एक्स फौजी है। ठीक है। अब एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम अच्छी कार्रवाई करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे।